नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की सभी बेसिक जानकारी एवं सभी भाग और अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान का परिचय जानेंगे। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में विभिन्न संशोधन के बाद भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा और जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। तो जो भारत का संविधान है उसमें प्रारंभ में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन विभिन्न संशोधन के बाद वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। इसके बाद जो मुख्य बिंदु हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सबसे पहले वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही HC मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे इसके उपाध्यक्ष, और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की आधारशिला के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान की आधारशिला के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जिसमें 299 सदस्यों में से 284 जो सदस्य थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और जो 299 सदस्य थे उनमें से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट है, संविधान सभा में जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सर्वसम्मति से लिए जाते थे। इसके बाद भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय उसको उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया था। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद भारतीय संविधान किसने लिखा था? तो जो भारत का संविधान है पूरा हस्तलिखित है और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया था। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है। भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
तो 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में सर्वाधिक अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? तो संविधान में जो है सर्वाधिक अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। इसके बाद जो है भारत के संविधान में वर्तमान में 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के जो भाग हैं, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग थे और विभिन्न संशोधन होने के बाद जो है वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हो गए हैं। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। जो आपका भाग 1 है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का मूल कर्तव्य, और जो भाग 5 है वो संघ से संबंधित है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का भाग 6 है उसमें राज्य, भाग 7 में जिसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरसित किया गया था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 जो है पंचायत। भाग 9 का जो है नगर पालिकाएँ। भाग 9 खा सहकारी समितियां, और जो भाग इसका 10 है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। इसके बाद भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग जो इसका 14 है संघ और राज्यों के अधीन शक्तियों से संबंधित है। इसमें बाद संशोधन के बाद जो भाग 14 का है वो अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन, और भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। इसके बाद जो भाग हमारा 17 है वो राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संस्करण, कालीन और विशेष उपबंध, और जो लास्ट आपका जो भाग 22 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन से संबंधित है। तो ये जो हमारे भाग हैं 22 भाग हैं, इनमें लगभग सभी क्षेत्रों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में परिशिष्ट के रूप में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में इनकी संख्या जो है 8 थी, जबकि वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के बाद संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है 12 हो गई है। तो जो हमारी अनुसूचियां हैं उसमें सबसे पहली जो अनुसूची है, इस सूची में भारतीय घटक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी जो अनुसूची है, इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। जो दूसरी अनुसूची है उसमें देश के जो उच्च अधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो तीसरी अनुसूची है, इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में निम्न पदों की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का जिक्र किया गया है, जिसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं, एवं संसदीय चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी और संसद के सदस्यों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो है संघ के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और राज्य के जो मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने का वर्णन किया गया है। जो चौथी अनुसूची है,
इसमें देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 5वीं अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। 6ठी जो अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियों, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में, इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती है। जो 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल हैं उनको न्यायालय में हमारे द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। और जो 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के तहत जोड़ी गई थी। जो आपका 10वीं अनुसूची है, इसमें विभिन्न दल जो भारत में पाए जाते हैं उनके दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 11वीं अनुसूची है, इसमें यह अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो है कुल 29 विषय शामिल हैं। जो 12वीं अनुसूची है, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो है कुल 18 विषय हैं। तो जो हमारी 12वीं अनुसूची है, इसमें शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे नगर पालिका है, इनका उल्लेख किया गया है। और ये जो है संविधान के अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें जो है हमारे कुल 18 विषय शामिल हैं। इसके बाद जो संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है 12 है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और जो हमारी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तथ्य है कि जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय हैं, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में त्रिसूची व्यवस्था का प्रबंध दिया गया है, जिनमें आपकी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान से ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूचियों के बारे में विस्तृत जानकारी, जो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम जो त्रिसूची व्यवस्था है, जैसे आपकी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।